गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली बिफोर क्लास में अपन ने देखा था, फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था 9th का, हमारे आसपास के पदार्थ। उस पर अपन ने पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण देखे थे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल पाया जाता है और आकर्षण बल के कारण अपन ने पदार्थ की 5 अवस्थाएं देखी थी: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठोस, द्रव, गैस में अपन ने डिफरेंस भी देखा था। अब अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, किस प्रकार से पदार्थ में अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। जनरली एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन देखें, ठोस, द्रव, गैस। ठोस बर्फ, द्रव पानी और गैस भाप या वाष्प। ठोस बर्फ पिघलता है तो क्या बनता है? द्रव बनता है। तो ठोस जब द्रव बनता है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? गलन। ठोस का द्रव पदार्थ में चेंज होना क्या कहलाता है? गलन। द्रव का गैस में चेंज होना वाष्पन, यानी कि द्रव को अगर अपन गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा और उसका अवस्था परिवर्तन होकर वो क्या बनेगा? गैस। इसी प्रकार से रिवर्स अगर चले तो गैस द्रव में बदलता है। जनरली अपन देखते हैं कि हम चावल दाल घर पे मम्मी बनाती है तो तपेली के ऊपर प्लेट ढकती है, ढक्कन ढकती है। कुछ समय बाद उस ढक्कन के निचली सतह पर पानी की बूंदे आ जाती है। दिस वन इज संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं इसको। गैस जब द्रव में बदलता है, इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। द्रव जब ठोस में बदलता है, जनरली पानी को अगर अपन फ्रीजर में रखते हैं तो बर्फ बदल जाता है, इस प्रक्रिया को पिंडन कहते हैं। 4 डेफिनेशन इसमें अपन ने देखी है: गलन, वाष्पन, संघनन और पिंडन। फिफ्थ है आपका ऊर्ध्वपातन। यदि ठोस बिना द्रव में बदले सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका रिवर्स भी देखते हैं अपन। गैस अगर सीधा बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भी ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहें तो आयोडीन, नौसादर, जिसको अपन अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, हमारा डेली रूटीन से देखें तो कपूर और नेफ्थलीन। आपने देखा होगा कपूर की गोली अगर अपन कुछ समय तक खुली छोड़ते हैं तो बिना पिघले सीधी वाष्प बनकर गायब हो जाती है, उसका आकार छोटा हो जाता है। और नेफ्थलीन के बाउल्स जो अपन जनरली कीड़ों से बचाव के लिए कपड़ों वगैरह में रखा जाता है, वो बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो 5 डेफिनेशन क्लियर हुई आज हमारी: गलन, वाष्पन, संघनन, पिंडन और ऊर्ध्वपातन। इन डेफिनेशंस को अगर अपन थोड़ा सा देखें तो गल रहा है तो यहाँ पे अपन देखेंगे गलना, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट हो रहा है यानी कि गल रहा है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलना प्रारंभ करता है, वह तापमान कहलाता है उस ठोस का गलनांक। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल हो रहा है, गर्म हो रहा है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है, वो आपका कहलाता है क्वथनांक। अवस्था परिवर्तन पर अगर अपन तापमान और दाब का प्रभाव देखें तो जनरली ठोस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि तापमान बढ़ा रहे हैं, तो किसमें बदलेगा? द्रव में। द्रव का तापमान और बढ़ा रहे हैं तो किसमें बदलेगा? गैस में। तो ये वाला जो प्रोसेस चलता है वो आपका जनरली तापमान इंक्रीज होता है यहाँ पर। इसका रिवर्स प्रोसेस देखें, अगर अपन भाप को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदलता है। तपेली के ढक्कन की सतह ठंडी होती है, उससे टकराकर जो गैस या भाप बनती है वो द्रव में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन। और द्रव को अगर अपन ठोस, पानी जनरली कमरे के तापमान पर जमता नहीं है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट पर लाना पड़ता है, फ्रीजर में रखते हैं अपन जनरली। तो तापमान कम हो रहा है तो किसमें बदलेगा? ठोस में बदलता है। तो ये वाला जो प्रोसेस चलता है वो आपका तापमान इंक्रीज होता है, यहाँ पर जो होता है वो तापमान आपका डिक्रीज होता है। ये है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। सेकेंड अपन देखते हैं दाब का प्रभाव। यदि अगर अपन किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को प्रेशराइज करेंगे, दाब डालेंगे, तो उसके कण जो होंगे वो पास पास में आ जाएंगे। कण पास पास में आने से अगर द्रव पदार्थ है तो कण पास पास में आ गए तो किसमें बदलेगा? ठोस में बदलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अपन देखें, इससे लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके। तो कार्बन डाइऑक्साइड में गैस को तापमान कम करते हैं और दाब अधिक करते हैं। प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम, तो जो कार्बन डाई गैस के कण होते हैं वो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस किसमें आ गई? सीधी ठोस में। पहले द्रव में आएगी और प्रेशर बढ़ाएंगे तो किसमें आएगी? वो ठोस में आएगी। और चूंकि पिघलती नहीं है इसलिए इसको क्या कहते हैं? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। 1 ATM पर, ये भी क्वेश्चन बनता है जनरली आपके। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM ताप पर
एक एटीपी पर आपकी किसमें बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो शुष्क बर्फ में बदल हो जाती है। इसी प्रकार हमारे घरों में जो सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इसमें यही होता है कि टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, और उस गैस को इसमें भरा जाता है और हमारे घर पे सिलेंडर के थ्रू उसको यूज किया जाता है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये एक प्रकार की पेट्रोलियम ईंधन है और जनरली व्हीकल्स जो होते हैं वो आजकल सीएनजी से चलाए जा रहे हैं। बहुत कम प्रदूषणकारी ईंधन है, सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। और आज की भावी जनरेशन में अगर सीएनजी का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे जो भी पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, उससे धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा निकलती है। और इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें संपूर्ण दहन होता है, इस कारण से इससे हानिकारक गैसें रिलीज नहीं होती है और इसको स्वच्छ ईंधन माना जाता है। एक चीज और नोट करेंगे अपन, एलपीजी की विशिष्ट गंध होती है जिससे अपने को पता चलता है कि गैस लीक हो रही है, वो होती है आपके मर्केप्टोन, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि एलपीजी की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है, तो उसमें मर्केप्टन मिलाया जाता है जिससे हमको पता लगता है कि गैस लीक हो रही है। तो आज हमने पढ़ा कि जनरली पदार्थ की अवस्था इंटरप्रीट कैसे होती है, अंतरा रूपांतरण कैसे होता है। बर्फ का गलनांक जो होता है वो आपका 273.15 केल्विन, यहाँ पे फोकस करेंगे अपन। जनरली बर्फ का गलनांक 273.15 डिग्री केल्विन। सेल्सियस में अगर अपन इसको देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी अपने को पानी को जमाना है या फ्रीज करना है तो हमको 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान को कम करना पड़ेगा, माइनस में। 0 डिग्री पर आते ही बर्फ जो होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा आइस ट्रे को जैसे ही फ्रीजर से बाहर निकालते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर फ्रीजर की अपेक्षा हमारे बाहर का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ करता है। इसको एक्सपेरिमेंटली अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, गलनांक और क्वथनांक की डेफिनेशन, ऊर्ध्वपातित पदार्थों के नाम। आज का हमारा होमवर्क है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण का डायग्राम बनाना है, जो अपन यहाँ पे देखा था। सेकेंड इज सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम। फुल फॉर्म आप इंग्लिश में लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में भी और अपनी होमवर्क कॉपी में।